तो हो सकता है एसेंशियल सप्लाईज भी बंद हो। 1 साल पहले एक 11 नोट आता की गाड़ी हुआ करती है, वो गाड़ी 10 लाख रुपए की होती थी। 1 साल के अंदर उस गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए की होगी। माननीय मेट्रो को खत्म करने की साजिश है कि सरकार की जो ट्रांसपोर्ट बदौलत नीतियां हैं इसका हम विरोध करते हैं। बहुत बेकार पोजीशन है कि मार्केट थम सा गया है। लेकिन सरकार को हमारी मजबूरी को समझना चाहिए, इसलिए आने वाली 1 अप्रैल से पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले चक्का जाम करेंगे। 10 अप्रैल के बाद पूरे इंडिया में मीटिंग करके पूरे देश भर में चक्का जाम करने की तैयारी करेंगे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लगभग 30 करोड़ लोगों के प्रभावित होने के आसार, 1 अप्रैल से चक्का जाम का ऐलान। माननीय मेट्रो को खत्म करने की साजिश है कि सरकार की जो ट्रांसपोर्ट बदौलत नीतियां हैं इसका हम विरोध करते हैं। अगर सरकार ने ये पॉलिसी वापस नहीं ली, जैसा कि मेरे सभी भाइयों ने फैसला किया है पूरे दिल्ली एनसीआर में, आने वाले 1 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर की सभी यूनियंस अपना चक्का जाम कर देंगी। कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं आएगी। पहले हमने कभी एसेंशियल सप्लाईज बंद नहीं की, लेकिन सरकार का यही व्यवहार रहा तो हो सकता है एसेंशियल सप्लाईज भी बंद हो। 17 मार्च को दिल्ली के प्रेस क्लब में दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के बैनर तले भिन्न भिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त रूप से वार्ता में एक फैसला लिया गया है। इस वार्ता में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी जो शुरू होने वाली है, इससे देश में लगभग 30 करोड़ लोग जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं उन पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 10 वर्ष की डीजल गाड़ियां और 15 वर्ष की पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात की गई है। इससे निजी वाहन मालिकों पर भी असर पड़ने वाला है। इस प्रेस वार्ता में एआईएमटीसी के अलावा अन्य ट्रांसपोर्ट संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने एक सुर में सरकार की कुनीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नीतियां ट्रांसपोर्ट जगत को बर्बाद करने वाली हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इन पुरानी गाड़ियों से वायु प्रदूषण होता है जो बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई डाटा भी नहीं है। अब ये भी कहा गया कि यूरो 6 गाड़ियाँ खरीदो, ग्रीन टैक्स पहले से ही लग रहा है। लेकिन प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर सरकार पुरानी गाड़ियों को प्रदूषण का कारण मानती है तो 10 और 15 वर्ष पुराने मालवाहक गाड़ियों को स्क्रैप करने की बजाय उस गाड़ी का इंजन बदलने की और उसे सीएनजी में तब्दील करके दोबारा अगले 10 वर्षों तक प्रयोग करने की इजाजत प्रदान करें, क्योंकि प्रदूषण का कारण तो सिर्फ धुआं हो सकता है, गाड़ी की बॉडी नहीं। यही नहीं, प्रतिनिधियों ने ये भी आरोप लगाए कि कहीं न कहीं सरकार उनके इन सुझावों की अनदेखी करके गाड़ी निर्माता कंपनियों को लाभ पहुंचाने या यूं कहें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कुप्रयास कर रही है और आड़ प्रदूषण बढ़ने का ले रही है। प्रतिनिधियों का ये भी आरोप है कि प्रदूषण कम करने के इतने उपायों के बाद भी प्रदूषण लेवल में कमी नहीं आई है, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण कहीं और से हैं और इलाज कहीं और किया जा रहा है। अपनी मांगों को रखते हुए और सुझाव बताते हुए इन सभी प्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अगर उनके सुझाव नहीं माने तो उनकी इस भ्रष्ट नीति के विरोध में दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट जगत की सभी यूनियनों ने संयुक्त रूप से आगामी 1 अप्रैल से हड़ताल करके चक्का जाम करने का फैसला लिया है। और अगर फिर भी उनकी मांगे न मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।